नमस्कार दोस्तों, अगर आप हरियाणा के 18,218 ग्रुप डी कॉमन कैडर भर्ती से जुड़े हुए कर्मचारी हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, क्या सच में डी ग्रुप कर्मचारियों का क्लर्क बनने का सपना है वो पूरा होने वाला है? और सबसे बड़ी बात, प्रमोशन कब शुरू होंगे, कौन पात्र होगा और क्या सिर्फ सीनियरिटी से प्रमोशन मिलेगा या कोई टेस्ट भी इसके लिए देना पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिस हरियाणा का जो ऑफिस है, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है जिसके अंदर कुछ कर्मचारी हैं हरियाणा डी ग्रुप के, उनको क्लर्क या मुहर्रिर की पोस्ट पर प्रमोशन दिया गया है। ये जो लिस्ट आई है मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा के का ऑफिस है उसके द्वारा जारी की गई है। इस ऑर्डर के अंदर डी ग्रुप के कुछ एक कर्मचारियों को क्लर्क या मुहर्रिर की पोस्ट पर प्रमोट किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो कंडीशन है, सर्विस रूल जो और नियम जो है वो इसके अंदर दिए गए हैं। 1 साल की ये जो कर्मचारी है इनका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। क्लर्क के पद पर प्रमोट होने के बाद सेट सी का टेस्ट जो है इनको देना पड़ेगा और सालाना इंक्रीमेंट इनको तभी मिलेगा जब वो ये टेस्ट पास कर लेंगे। कोर्ट का जो ये मामला चल रहा है, इसके अंदर एक कोर्ट का मामला दिया गया है। अब हरियाणा हाई कोर्ट का एक जो मामला है उसका जो अंतिम फैसला होगा उसके अधीन ये जो प्रमोशन केस है ये रहेंगे। दोस्तों, जानते हैं हरियाणा क्लरिकल एक्ट 2026 के बारे में। कॉमन कैडर ग्रुप डी के कर्मचारी कम से कम जिन्होंने 5 साल की अपनी सर्विस पूरी कर ली है वो प्रमोशन के लिए पात्र हैं। सरकार इसमें दावा करती है कि इससे जो प्रमोशन की प्रक्रिया है वो तेज़ होगी, ट्रांसपेरेंट होगी और टाइम बाउंड होगी। सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये पहले कई कर्मचारियों का जो प्रमोशन है वो 10 से 15 सालों तक भी नहीं होता था। हरियाणा विधानसभा ने 2026 के अंदर हरियाणा क्लरिकल सर्विस एक्ट 2026 पास किया है। इसमें डी ग्रुप से क्लर्क की पोस्ट पर प्रमोशन का जो कोटा है पहले 20% होता था, अब इसको बढ़ाकर 30% कर दिया है। यानी इससे क्या होगा कि पहले की तुलना में अब ज़्यादा कर्मचारियों को प्रमोशन का मौका मिलेगा। अब जानते हैं प्रमोशन के लिए जो कंडीशन क्या है, कौन कौन लोग इसके लिए पात्र हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि कॉमन कैडर का कर्मचारी होना चाहिए। एसकेआरएन या कॉन्ट्रैक्चुअल या किसी भी बोर्ड, कॉरपोरेशन या किसी निगम का कर्मचारी नहीं होना चाहिए। कम से कम उसकी जो सर्विस है वो 5 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता जो है क्लर्क की पोस्ट के लिए वो +2 पास होनी चाहिए। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास 10वीं क्लास के अंदर हिंदी या संस्कृत में एक विषय होना अनिवार्य है। इसके अलावा जो सर्विस रिकॉर्ड है बिल्कुल उसका फेयर होना चाहिए। ACR, जैसा कि आप जानते हो कर्मचारी की ACR या अपार हर साल उसकी जाती है, तो उसका जो रिकॉर्ड है वो संतोषजनक होना चाहिए। पिछला रिकॉर्ड ACR के अंदर 70% या उससे ज़्यादा गुड या वेरी गुड उसकी ACR के अंदर मेंशन होना चाहिए। कोई भी सीरियस विभागीय कार्रवाई या कोई भी उसको सज़ा मिली है तो वो उसकी प्रमोशन में बाधा बन सकता है। उसको ज़रूरी कंप्यूटर योग्यता परीक्षण यानी सेट सी का पार्ट 1, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं और पार्ट 2 के अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट आता है। तो आपको सिर्फ सेट सी के अंदर पार्ट 1 परीक्षा भी पास करनी होगी, उसके बाद ही आप प्रमोशन के लिए योग्य होंगे। तो भर्ती का जो नया फार्मूला है वो दिया गया है 65:30:5 के हिसाब से। ये जो फार्मूला है आपका रहने वाला है दोस्तों, यानी 65% जो भर्ती होगी वो आपकी सीधी भर्ती होगी। इसके अलावा जो 30% जो ये कोटा था, ये पहले 20% होता था, इसको बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। ये जो आपका कोटा है इसको प्रमोशन के द्वारा अब भरा जाएगा। इसके अलावा जो बचा 5% इसको एक्स ग्रेशिया के द्वारा भरा जाएगा। इसके अलावा जानते हैं सेट सी पार्ट 1 के अंदर टेस्ट में छूट जो कोर्सेज है उनकी लिस्ट जो है इसके अंदर दी गई है। कौन कौन से कोर्सेज इसके अंदर शामिल हैं जिनको पार्ट 1 के टेस्ट के अंदर छूट दी गई है। तो दोस्तों, सभी जो कॉलेजेस हैं उनसे प्राप्त बैचलर के अंदर अगर किसी ने इंजीनियरिंग की डिग्री की है या मास्टर डिग्री की है कंप्यूटर साइंस से, IT से, और बीटेक वगैरह किया है, BSc इंजीनियरिंग, BCA, BSc कंप्यूटर साइंस या मास्टर कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस के अंदर किसी ने मास्टर्स किया है, उन सबको इससे छूट प्राप्त है। किसी भी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक कॉलेज से कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस के अंदर 1 साल का किसी ने डिप्लोमा अगर किया है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और इसके अलावा पॉलिटेक्निक जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ से अगर किसी ने 6 महीने का
डिप्लोमा किया है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा दोस्तों PGDCA 1 साल का अगर किसी ने PGDCA का डिप्लोमा अगर किया है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होगा, उनको भी ये टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। HSCIT के द्वारा अगर किसी ने डिप्लोमा किया है 6 महीने का HSCIT A, या फिर 1 साल का अगर किसी ने एडवांस डिप्लोमा किया है A+, तो वो दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। हार्ट्रॉन से अगर किसी ने कोई डिप्लोमा किया है, कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से 6 महीने का अगर किसी ने डिप्लोमा किया है तो वो भी इसके लिए पात्र हैं। प्रमोशन का जो मुद्दा है उसके अंदर मुख्य सवाल जो निकल के आता है वो ये आता है कि अब इन सब चीज़ों के अंदर कौन कौन सी बातें जो है वो स्पष्ट नहीं की गई हैं। सरकार ने एक्ट तो पास कर दिया है, लेकिन जो डिटेल्ड इसके सर्विस रूल हैं इसके पूरी तरह से लागू नहीं किए हैं। इसलिए इन चीज़ों पे अभी तक स्पष्टता आना बाकी है कि क्या मेरिट बनेगी या सिर्फ सीनियरिटी के आधार पर ही प्रमोशन किया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा या नहीं, जो शैक्षणिक योग्यता है +2 ही रहेगी या कोई अन्य शैक्षणिक योग्यता मानी जाएगी। जैसे कि हमारे कई तो टेक्निकल बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट हैं उनको बड़ी उम्मीदें हैं कि क्या हमारा टेक्निकल एजुकेशन का कभी कोई लाभ मिलेगा। सीनियरिटी है वो लागू किस प्रकार से की जाएगी, डिपार्टमेंट वाइज सीनियरिटी लागू की जाएगी या नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं क्लर्क प्रमोशन कब तक हो सकता है। तो दोस्तों इसका कोई अभी तक ऑफिशियल जो डेट है वो घोषित नहीं की गई है, लेकिन प्रमोशन से पहले जनरली ये जो चरण है इनको पूरा करना होता है। ये पात्र जो कर्मचारी हैं उनका डेटा का वेरिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो डेटा का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो सीनियरिटी लिस्ट बनेगी उसका फाइनलाइजेशन किया जाएगा, खाली पोस्टें हैं उन सब की गणना की जाएगी। उसके बाद आपके जो प्रमोशन रूल हैं वो जारी होते हैं, DPC की मीटिंग होती है और उसके बाद जाकर आपके प्रमोशन ऑर्डर जारी किए जाते हैं। दोस्तों ये जो प्रक्रिया है के अंदर ये देखने वाली बात है कि ये कब तक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब दोस्तों एक सवाल आपसे है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि क्या आपको लगता है कि प्रमोशन सीनियरिटी के आधार पर होना चाहिए या मेरिट के आधार पर होना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और HR करंट कॉर्नर के इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।